तो हम लोग ये कर रहे हैं कि वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑन विच चार्ज कैपिटल Q इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो हम लोग वो ये बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये जो चार्ज है वो एक सर्कुलर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए जब भी आएगा तो मेथड हम लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक इस सिमेट्रिकल लाइन से, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इस लाइन से हम लोग एक एट एन एंगल थीटा पर, एट एन एंगल थीटा पर हम लोग क्या करते हैं, एक डी थीटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एट एन एंगल थीटा, ठीक है, वर्टिकल से हमने एक एंगल लिया, चाहे जिस भी किसी एक लाइन से हम लोग एक एंगल ले लेंगे, इस रेफरेंस लाइन से, यहाँ पर वर्टिकल है, इससे हमने एक एंगल ले लिया थीटा, और यहाँ से एक डेल्टा थीटा अगर हम लोग लेते हैं, डेल्टा थीटा लेते हैं, और ये जो आर्क होगा, ये जो आर्क होगा, इस आर्क का जो लेंथ होगा वो होगा जो डी एल है, ये जो लेंथ है ऑफ दिस आर्क, ये हो जाएगा कितना, आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वी कैन से आर डी थीटा हो गया, तो कर सकते हैं कि चार्ज ऑन दिस, इसको ऐसे बोलते हैं कि चार्ज ऑन दिस लेंथ आर डी थीटा क्या होगा, चार्ज ऑन दिस लेंथ आर डी थीटा क्या होगा, ये जो होगा उसको बोलेंगे कि ये डी क्यू है। डी क्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेमडा इंटू डी एल बोलेंगे, लेमडा डी एल, और डी एल की वैल्यू क्या है, डी एल की वैल्यू आर डी थीटा है, तो इसलिए जो डी क्यू हो जाएगा, इसमें जो चार्ज यहाँ पर होगा डी क्यू, इसमें जो चार्ज होगा डी क्यू वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा इंटू आर डी थीटा। और हमें ये पता है लेमडा हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये लाइन चार्ज ही है, लेमडा चार्ज कैपिटल Q को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑन दिस टोटल लेंथ, तो ये बोलेंगे Q बाई पाई आर हो जाएगा, ये लेमडा की वैल्यू। इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ये ऐसे लिखने के लिए कर लिए। तो अब ये जो पॉइंट चार्ज है, इसको, ये पॉइंट चार्ज है, आर डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, सो आर डी थीटा इज ए वेरी स्मॉल लेंथ, सो वी कैन से दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर डी थीटा जो है वो एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी ई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डी ई जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर डी थीटा लेंथ, इस आर डी थीटा लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ओ, वो क्या होगा, डी ई, और उसको हम लोग लिखेंगे चार्ज जो है वो क्या है, डी क्यू अपॉन, ये के को ऐसे लिखते हैं के अपॉन डी क्यू बाई आर स्क्वायर। हम लोग, ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लिखेंगे वो ये हो जाएगा। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये
अलोंग द लाइन है, इस लाइन के अलोंग है। तो हमें ये पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस इसको ऐसे सिंपली जोड़ नहीं सकते हम लोग यहाँ पर। अगर इसको हम लोग फर्दर अगर लिख लेते हैं ऐसे, के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं अगर हम लोग। तो इसको बस नॉर्मली नहीं ऐड कर सकते अभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, मतलब जैसे थीटा की वैल्यू बदलेगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा तो हम लोग सिंपल इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक करना चाहिए। और ब्रेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, we can break electric field like this। एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया DEV, ठीक है, और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DEH, ठीक है। तो अब ये है कि जितने भी एंगल्स होंगे, हर एक एंगल पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हम लोग अब ये कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग हम लोग ऐड कर सकते हैं ड्यू टू ऑल करंट, ड्यू टू ऑल चार्ज एलिमेंट, ड्यू टू, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ड्यू टू ऑल चार्ज एलिमेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल होगा, DEVV होगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को हर एक जो चार्ज एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट चार्ज लेंगे या चार्ज एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में होगा वो सब एक ही डायरेक्शन में है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक देखने वाली बात ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DEH, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा DE साइन थीटा, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो क्या हो जाएगा, DEV, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा DE, और ये हो जाएगा इनटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमें अब क्या करना है कि नेट, अगर हमें EH फाइंड आउट करना है, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही करना होगा। हर एक चार्ज एलिमेंट की वजह से अगर हम लोग नेट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें, इंटीग्रेट कर दें DEH को, ठीक है। DEH को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें EH मिल जाएगा। और अगर हमें वर्टिकल वाला निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देंगे DEV, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं, ये इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर थीटा हमने ऐसा एक लिया है तो क्योंकि ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकली अपोजिट है ना, एक सिमेट्रिकली अपोजिट एक थीटा पर एक RD थीटा एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, जिसका कि कंपोनेंट जो है वो एक इधर आएगा
जिसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, उसका भी एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, और उसका भी कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में। तो वर्टिकल वाला तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन है ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये एग्जैक्टली थीटा इधर है, ये माइनस थीटा लेंगे तो ये जो एंगल है, ये मतलब ये जो कंपोनेंट है वो ठीक इसके अपोजिट में है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक थीटा पर, थीटा के एक एंटी पैरेलल या क्या बोलें, एक थीटा के अपोजिट में हम लोग एक ठीक उतना ही एंगल पर दूसरे डायरेक्शन में ले सकते हैं, जिसकी वजह से कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसकी वजह से ये जो नेट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि सिमेट्रिकली एक चार्ज एलिमेंट मौजूद है। तो हमें इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर एक चार्ज एलिमेंट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो वर्टिकल होगा। हमें ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा डी कॉस थीटा। और डी कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये के टाइम्स लेमडा आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गया, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहिए हमें, थीटा की वैल्यू हमारा -π/2 होगा जब इस एंड पर होगा, तो जब इस एंड पर होगा तो -π/2 होगा, और जब थीटा इस लाइन से मेजर कर रहे हैं इधर इस डायरेक्शन को, मतलब जो हमने अज्यूम किया डायरेक्शन वो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इधर -π/2, तो ये इधर जब आएगा तो वो हो जाएगा +π/2। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा की वैल्यू फ्रॉम -π/2 टू π/2। और अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EV, और ये हो जाएगा के की वैल्यू एज इट इज़ बाहर निकाल लेंगे, लेमडा इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, आर इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, कॉस थीटा डी थीटा, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -π/2 टू π/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा फ्रॉम -π/2 टू π/2 इज 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2k टाइम्स लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड